Hello students, good morning. How are you? I hope you all are okay. I am Poonam, your accountancy teacher. तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका 11th क्लास अकाउंटेंसी की क्लास। तो हम जो आपको बुक परचेज़ करनी है उसका नाम है TS ग्रेवाल। हम इसी बुक से पढ़ेंगे और उसके बाद बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। और फर्स्ट चैप्टर इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इनकी अकाउंटिंग से हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, हम अकाउंटिंग क्या है ये समझ रहे हैं इस क्लास के अंदर। तो अकाउंटिंग क्या है, सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हैं कि हिसाब किताब रखना या लेखा जोखा रखना। जो भी बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको लिख कर रखना। ये तो हो गई हमारी साधारण भाषा में या सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटिंग का मीनिंग। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। जब आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी पेपर में, तो डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स। तो फर्स्ट चीज़ हमें समझ में इसमें आई है कि अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या होती है, हमने आज तक आप 10th क्लास तक पढ़ के आए हैं। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस मतलब एक जिसमें कुछ सीक्वेंस होता है स्टेप्स का, और वो स्टेप्स उस सीक्वेंस में ही चलते हैं। सबसे मेन बात ये रखनी है प्रोसेस में आपको कि सीक्वेंस नहीं चेंज होता प्रोसेस में कभी। स्टेप्स होते हैं काफ़ी सारे, लेकिन उन स्टेप्स का जो सीक्वेंस होता है उस पर ध्यान देना होता है। जो फर्स्ट नंबर पे है स्टेप वो फर्स्ट नंबर पे ही रहेगा, जो सेकंड नंबर पे स्टेप है वो सेकंड नंबर पे ही रहेगा, जो थर्ड पे है वो थर्ड में ही रहेगा, जो लास्ट है वो लास्ट में ही रहेगा। सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे इसके अंदर। तो ये प्रोसेस है जिसमें हम क्या क्या स्टेप्स करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं एंड फाइनली कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को टू द यूज़र्स। मतलब यूज़र मतलब जिसे इस इन्फॉर्मेशन को जिसके लिए यूज़फुल है ये इन्फॉर्मेशन, वहाँ तक इसे पहुँचाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम किस करें, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। यानी कि अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से। रिकॉर्ड करना हमने सिंपल भाषा में भी समझा कि रिकॉर्ड करना, लिखना, उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। लेकिन किसे लिखना? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। ये याद रखना कि जो ट्रांजैक्शन फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, जिसमें पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, लेन देन का मतलब ऐसा नहीं कि कैश में लेन देन हो, उधार भी हो सकता है लेन देन, लेकिन पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, कैश इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो उसे अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड नहीं करते। अकाउंटिंग इज़ बेसिकली रिलेटेड विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओनली। अकाउंटिंग हमेशा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होती है। तो अगर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो उसे सबसे पहले तो हम यही करेंगे इस प्रोसेस में। पहला स्टेप यही है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि येस इट इज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद हम उसका मेजरमेंट करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हुई कितने की हुई, रुपीज़ में, 4,000 की, 6,000 की, 1,00,000 की, 2,00,000 की, ये है उसको मेजर करना। फिर रिकॉर्ड करना, उसको लिखेंगे। फिर क्लासीफाई करना, उसको आगे कैटेगराइज करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में। समराइज़ करना, फिर लास्ट जब हमने कैटेगराइज कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद हम उसको समराइज़ करेंगे, समरी के तौर पे लिखेंगे। फिर इंटरप्रेट करना, मतलब उसका फाइनल रिजल्ट, आउटपुट क्या रहा, ये इंटरप्रेट करेंगे। जैसे कि कितना हम लास्ट में हम अकाउंटिंग करते किस लिए? अकाउंटिंग हम करते ही हैं क्योंकि इट शोज़ प्रॉफिट, अर्न और लॉस इनकम, कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है या कितना लॉस भुगता है। तो वो ये सब इंटरप्रेट करते हैं। लास्ट में हमें ये रिजल्ट पता चलता है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है या कितना लॉस, और फिर ये सब इन्फॉर्मेशन हम यूज़र्स तक कम्युनिकेट करते हैं। ये प्रोसेस हमारी जब कंप्लीट होती है तो इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग शोज़ प्रॉफिट, अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। वैल्यू सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही नहीं बताता, इसके अलावा और क्या बताता है अकाउंटिंग? प्रॉफिट लॉस तो बताता ही है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा ये जानना। उसके साथ साथ हमें वैल्यू और नेचर भी बता रहा है एसेट्स का, कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, मतलब कितनी वैल्यू के एसेट्स हैं और उन एसेट्स का नेचर क्या है। और उसके अलावा लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, और ऑनर की इक्विटी, यानी कि ऑनर की इक्विटी को हम कैपिटल कहते हैं, जिसे आप पूंजी कहते हैं।
तो ऑनर की पूंजी कितनी है, कितनी मालिक ने पैसा लगाया है, कितना उधार उठाया है और अब उसके पास कितनी वैल्यू के एसेट्स हैं। तो ये सब है हमारा अकाउंटिंग। ये सब जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग भी आप इसको कह सकते हैं। फिर इसके बाद आपको इसमें डेफिनेशंस, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको डेफिनेशंस दी गई हैं अलग अलग राइटर्स की कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स। फीचर्स या एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं इसको हम, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं कि हमारे अकाउंटिंग की क्या फ़ीचर्स हैं। फ़ीचर्स को मैं आपको पहले बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि फ़ीचर्स में क्या क्या आता है। फ़ीचर्स में उनके पॉजिटिव नेगेटिव सब पॉइंट्स आ जाते हैं, यानी कि उसमें है क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं सिर्फ हमेशा पॉजिटिव ही नहीं होती, कुछ उसकी नेगेटिव भी हो सकती है। तो फीचर्स हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, जो अभी अपने स्टेप्स में पढ़ा था कि इसका पहला ही विशेषता ये है कि ये जो इवेंट्स है, जो ट्रांजैक्शन है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड है जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है ट्रांजैक्शन को, उसको मेजर करना, फिर रिकॉर्ड करना, फिर क्लासीफाई करना, वही सब फीचर जो भी हमने स्टेप्स में पढ़े। समराइज़ करना, एनालाइज करना, एनालाइज मतलब उसका विश्लेषण करेंगे और उसके बाद हमें रिजल्ट पता चलेगा ना, इंटरप्रिटेशन फिर होगी। एनालिसिस के बिना इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। उसके बाद कम्युनिकेट करना। तो यही इसके फीचर्स हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि क्या उद्देश्य क्या है, क्यों हम कर रहे हैं अकाउंटिंग। अभी डिस्कस किया था हमने कि अकाउंट मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड्स, मान लो अकाउंट रिकॉर्ड हम मेंटेन ही नहीं कर रहे, कोई बिजनेसमैन है जो लिख ही नहीं रहा हिसाब किताब, तो फिर क्या होगा। उसने किसे कितना उधार दिया, उसने किससे कितना उधार लिया, उसने कितने का माल बेचा, ये सब उसको याद थोड़ी रहेगा। एक पहले दिन जिस दिन आपने बेचा उस दिन आपको याद होगा, अगले दिन याद होगा, उससे आप एक हफ्ते तक हो सकता है कोई याद हो, लेकिन महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद तक थोड़ी उसको याद रहेगा, इतनी सारी ट्रांजैक्शन हो अगर। तो इसलिए हम अकाउंट जो रिकॉर्ड्स है उसको हम मेंटेन करते हैं, लिख कर रखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव बिजनेस करने का है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जानना कि हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। फाइनेंशियल पोजीशन देखना कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो अभी हमने बताया था कि कितनी एसेट्स हैं, कितने वैल्यू की एसेट्स हैं और किस नेचर की एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। तो ये सब फाइनेंशियल पोजीशन होती है, ये जानना कि फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल में अभी है क्या। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, नाम से पता है मैनेज